आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो जिस व्यक्ति की विधायकी 2 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए वो व्यक्ति आज ही बयान दे रहा है। तो जिस व्यक्ति का इतिहास खुद ही सरकार गिराने बनाने वाला रहा, वो व्यक्ति हाउस के अंदर इतनी बड़ी बात कहते, ये जो उमेश कुमार जो मॉडल है राजनीति का, ये कल के दिन कितना भारी पड़ सकता है कि मतलब जो कुछ वो कह रहा है वही सब सुना जा रहा है, वही सब बोला जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत, इन तीनों को ये बताना चाहिए। और जो 500 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, उससे किसको खरीदा जा रहा था? तो निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसको धामी जी चला रहे हैं। धामी जी के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान जो बयान दिया सदन के अंदर और बाहर मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर, तो उन्होंने एक तरह से विस्फोट किया। उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा पहली दफा हुआ जब किसी विधायक ने खुले तौर पर सदन के भीतर ये कहा कि 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश चल रही थी और गुप्ता बंधुओं का नाम लिया गया। लेकिन इसके बाद क्या जांच होनी चाहिए थी इस पूरे मामले में, उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आ गया। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में सरकार गिराने की इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही थी और एक विधायक ऐसा कह रहा है, तो फिर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? या फिर जिसने बयान दिया है, यानी कि उमेश कुमार जो ये बयान दे रहे हैं, क्या उनके पास इस तरह के कोई सबूत हैं? क्या उनको वो सामने रखेंगे या वो अपने लेटर हेड में मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग करेंगे? ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे? इस बात को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हैं। गजेंद्र जी, 500 करोड़ में सरकार गिराने का एक बयान दिया उमेश कुमार ने और उसके बाद राजनीति तमाम गर गई। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बयान का? इसके थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो जिस व्यक्ति की विधायकी 2 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी वो व्यक्ति आज ये बयान दे रहा है। विधायकी खत्म मतलब उमेश कुमार की विधायकी आज से 2 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। उनके खिलाफ दल बदल का जो नियम वो लागू होता है। अब भाजपा के जो नेता रविंद्र पनियाला है, उन्होंने विधानसभा में याचिका लगाई और उन्होंने इस बात के पुख्ता सबूत दिए कि एक निर्दलीय विधायक जब किसी दल में जाता है या कोई दल बनाता है तो उसकी विधायकी खत्म हो जाती है। और ऐसा उदाहरण तब देखने को मिला जब उत्तराखंड में पिछले सत्र में जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, तो प्रीतम पंवार जो निर्दलीय चुनकर आए थे और राम सिंह कैड़ा, 2 लोग निर्दलीय चुनकर आए थे और दोनों ने भाजपा की सदस्यता ली और इसी ग्राउंड पे उन दोनों की सदस्यता खत्म कर दी गई। कोई भी निर्दलीय व्यक्ति किसी राष्ट्रीय दल में, किसी क्षेत्रीय दल में जा नहीं सकता, कोई नई पार्टी बना नहीं सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उसको दल बदल के तहत उसकी विधायकी खत्म हो जाती है। जो उत्तराखंड जनता पार्टी उन्होंने फॉर्म की, निश्चित रूप से उन्होंने जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने देहरादून में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका बड़ा समारोह हुआ, सारे अखबारों की न्यूज़ कटिंग उसमें लगी हुई। तो सबसे पहले तो उनकी जो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात कि उमेश कुमार ने जो सवाल वहां पर रेज किया, जो बोला, वो क्या विधानसभा अध्यक्ष को पूछा उन्होंने कि वो किस नियम के तहत ये बातें कर रहे हैं? क्या सरकार ने उनसे पूछा? क्या पुष्कर सिंह धामी ने पूछा? क्या उत्तराखंड के गृह विभाग ने, गृह सचिव ने, डीजीपी ने पूछा कि वो अगर इतने गंभीर आरोप आज लगा रहे हैं तो उसके पीछे फैक्ट क्या है? ये तो सारे लोगों को देखा और सबने देखा कि किस प्रकार से वो खुद व्यक्ति जो स्टिंग कर रहे थे, अपने स्टिंग में हरीश रावत को कह रहे थे कि 5 करोड़ रुपए मैं दे देता हूं, फिर वो कह रहे थे कि इतने करोड़ उसको देने हैं, उतने उसको देने। तो जिस व्यक्ति का इतिहास खुद ही सरकार गिराने बनाने वाला रहा हो, वो व्यक्ति हाउस के अंदर इतनी बड़ी बात कह दे और गंभीर बात कि विधायकी तो गई नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का और बयान आ गया है कि चूंकि किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक ने उसको अपोज नहीं किया। आप तो इतने सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, हाउस ऑफ द बॉस हैं, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिसाल दी जाती है और कहा आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इतने बड़ी पद पर बैठने के बाद इस प्रदेश के लोग और वो जो सारे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे पूरे देश के लोग, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि उस व्यक्ति की याचिका 2 साल से क्यों दबाई गई है। और दूसरा, वो जो आरोप आज लगा रहे हैं उन आरोपों की जांच कौन करेगा? इसका मतलब कल के दिन कोई भी व्यक्ति कोई उल जलूल बात हाउस के अंदर कह देगा, वो हाउस की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा हो गया है, वो हाँ अजर अमर हो गया है। आपने उनको उस प्रकार से काटा भी नहीं है कि ये विवादित हैं, ये गलत हैं, ये असंवैधानिक है। जो व्यक्ति हाउस का जो मेंबर नहीं है,
आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हाउस की प्रोसीडिंग में। आप वो सब कर दें, वो वीडियो वायरल हो रहा है, सब चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने टोका था उस वक्त जब वो नाम ले रहे थे, लेकिन इस पर आपत्ति नहीं जताई गई जो वो बोल रहे थे कि 500 करोड़। अब बड़ी गंभीर बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इस प्रदेश में क्या 2 प्रकार के कानून है, क्या 2 प्रकार के नियम है? और अगर यही सुविधा होगी, राजनीति होती रहेगी, आपने जो नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत का लिया, आपने रमेश पोखरियाल निशंक का लिया और हरीश रावत का लिया, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इनको नहीं मालूम कि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और उमेश कुमार के खिलाफ वहाँ याचिका पेंडिंग है? इनमें से किस व्यक्ति ने वो सवाल रेज किया? ये तो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री मतलब आप उस प्रदेश के चेहरा, और उसके बावजूद अगर आज तक आपने विधानसभा अध्यक्ष को नहीं पूछा, किसी पार्टी फोरम में ये बात नहीं कही, किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस याचिका का निस्तारण 90 दिन के भीतर किया जाना है, उसको आप 90 दिन के बजाय 2 साल का आपने टाइम काट दिया, और आप कह रहे कि आप लीगल राय ले रहे हैं। किससे लीगल राय ले रहे हैं? बहुत गंभीर सवाल इसलिए है कि विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर 228 लोगों को जिस तेजी के साथ बाहर निकाला गया, नियम का, कायदे का, कानून का हवाला दिया गया विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, तो आज इस प्रदेश की जनता, इस देश के पढ़े लिखे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, वो भी तो देख रहे होंगे कि आपने एक निर्णय में तो बहुत तेजी दिखाई। आपने वहां पर उस दौरान के भाजपा के समर्थित जो लोग लगे हुए हैं, जो उनसे पहले के लगे हुए थे विधानसभा अध्यक्ष के दौरान की भर्ती, वो सब आपने बचा लिए। एक सदन के भीतर 2 प्रकार के कानून, ये कैसे चल सकते हैं? बहुत गंभीर सवाल है। आने वाले वक्त में लोग निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे कि भाई आपके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जब 228 लोगों को बाहर निकाला गया, तो जो बाकी 200 थे आपने उनको कैसे बचा लिया? और ऐसी याचिका जो 2 साल से पेंडिंग है, जिसके ऊपर प्रेमचंद अग्रवाल ने बहुत तेजी से निर्णय लिया, उन्होंने उनकी विधायकी खत्म की। एक और था पिछले वाले कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस से चुनकर राजकुमार आए थे पुरोला के विधायक, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस के जो चक्राता से नेता प्रीतम सिंह है, वो बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष के पास गए। उन्होंने कहा देखिए ये कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आया था व्यक्ति, ये भाजपा में चले गया, दल बदल के तहत बाहर कीजिए, 3rd डे बाहर हो गए। इस प्रदेश में, इस देवभूमि में वो भड़ाना मॉडल दोबारा से नहीं आए। ये जो उमेश कुमार जो मॉडल है राजनीति का, ये कल के दिन कितना भारी पड़ सकता है कि मतलब जो कुछ वो कह रहा है वही सब सुना जा रहा है, वही सब बोला जा रहा है। इस प्रदेश का कोई बोलने वाला है या नहीं, वो चावा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत, इन तीनों को ये बताना चाहिए, और इनको बताना होगा कि उस याचिका के ऊपर इन लोगों का स्टैंड क्या है। क्या ये उस विधानसभा अध्यक्ष से पूछेंगे, उस सदन से पूछेंगे, और जो विधायक वहां बैठे हुए हैं वो इस पर सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? ये जो 3 मुख्यमंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, हरीश रावत हैं, रमेश पोखरियाल निशंक हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, इन तीनों की उमेश कुमार से अदावत पुरानी है, निश्चित रूप से ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन गजेंद्र जी, मेरा सवाल है कि विधानसभा, उनकी सदस्यता को लेकर जो शिकायत है वो अपनी जगह है, लेकिन एक विधायक ने, चुने हुए विधायक ने जो बात कही है, क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? क्या विधानसभा अध्यक्ष उसके लिए जिम्मेदार हैं, या सरकार क्यों मौन अभी तक बैठी है? क्या उनके इस बयान से किसी को पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है? हो क्या रहा है वो समझाइए जरा हमारे दर्शकों को। अभी कुछ दिन पहले तक ये खबर आ रही थी कि भाई जो ऊपर जो सरकार का जो हिसाब किताब है ठीक नहीं चल रहा है। बद्रीनाथ में हार गए, मंगलौर में हार गए, और अचानक से बहुत तेजी से बात निकल कर आएगी कि सरकार की जो स्थिति ठीक नहीं है, गलत मैसेज चला गया है कि इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है, पूरे देश दुनिया में प्रचार हो रहा है, उत्तराखंड सरकार की नीति नियमों के सब जगह जो चर्चाएं हो रही है, फिर आप अपना उपचुनाव कैसे हार गए? और ये उपचुनाव हारने का जो मैसेज था, उसके बाद जिस प्रकार से उमेश कुमार बैटिंग कर रहे हैं, जो बात हाउस में कही गई है, निश्चित रूप से आज की तारीख में उत्तराखंड के गृह मंत्री को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए, उत्तराखंड के डीजीपी के लिए, गृह सचिव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जो यहाँ का LIU डिपार्टमेंट है, जो यहाँ के जो चलाने वाले लोग इस प्रदेश के, जिन लोगों को उत्तराखंड के लोगों ने कमान दे रखी है, सौंप रखी है, वो 70 विधायक वहाँ क्या कर रहे हैं जो बाकी 69 हैं? वो मंत्री क्या कर रहे हैं, वो विधायक क्या कर रहे हैं? और जो 500 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, उससे किसको खरीदा जा रहा था? इसका मतलब वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि धामी की सरकार को गिराया जा रहा था। तो धामी की सरकार अगर गिर रही थी, इसका मतलब भाजपा के विधायक बिक रहे थे। तो जो भाजपा के जो 46-47 वहाँ विधायक हैं, उनमें से उन सब की जो विश्वसनीयता पे तो सवाल खड़े हो गया। और अगर आज वो नहीं बोलते हैं कि नहीं भाई उनके बारे में ये बात गलत है, तो जब तक वो इस बात का जवाब नहीं देंगे, तो आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि जो सर्वोच्च सदन है हमारा, इस प्रदेश की जो सबसे बड़ा
और संवैधानिक जो वो व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। कजरी जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि क्या ये 500 करोड़ में सरकार गिराने का जो बयान उमेश कुमार ने दिया है, उससे पहले जो आपने कहा कि दिल्ली में तमाम मुलाकातें चल रही थी और तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में चर्चाएं होने लगी, नेता आपस में बातचीत करने लगे कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, ये दोनों बातें आपस में मिलती हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 500 करोड़ में सरकार गिराने का अभी जो बात आई है, ऐसा कुछ तब हो रहा था, ये चर्चा तब हो रही थी? क्या है, कोई आपस में संबंध है इन दोनों घटनाओं का? उसका अगर संबंध नहीं भी है तो बहुत सिंपल है, जिस व्यक्ति ने वो सवाल खड़ा किया है उस व्यक्ति का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ ना, पता चल जाएगा आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो गुप्ता बंधु भी जमानत में बाहर है। निश्चित रूप से वो गुप्ता बंधु भी यही है, उत्तराखंड की पुलिस भी यही है, उत्तराखंड का शासन प्रशासन यही है। उस व्यक्ति के पकड़ कर ले जाओ, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ। अगर बात सच निकल कर आई है तो जो लोग सरकार गिराने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार किस चीज के लिए? निश्चित रूप से उस व्यक्ति के ये टेस्ट होने चाहिए, पता चल जाएगा। और एक मिसाल भी होगी इस प्रदेश के भीतर कि इस प्रदेश की विधानसभा में कोई ऐसी बात तो नहीं बोली जा रही है जो गलत है, जो अपने किसी को बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को डिफेंसिव होने के लिए किया जा रहा है। और निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जो इतिहास है वो सारी लोग जानते हैं किस प्रकार का इतिहास है। और अगर इस समय भी इसके ऊपर लीपापोती की गई, इस बात को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं आया, तो निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत की सरकार है जिसको धामी जी चला रहे हैं, धामी जी के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, अगर कहीं पर धुआं उठा है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा चिंगारी तो फूटी है। बयान विधायक ने दिया है, जीते हुए एक जनप्रतिनिधि ने विधानसभा के भीतर बयान दिया है और बाहर भी मीडिया को कहा है, और वो अब तक अपने बयान पर कायम है। उमेश कुमार, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया है। अब जब ये बयान आ गया है तो क्या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? विधानसभा अध्यक्ष की तो बनती ही थी। क्या वो दिया गया बयान रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? अगर हो गया है तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी? ये तमाम सवाल हैं जो देरी हो रही है। हरीश रावत कह रहे हैं, पूर्व 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए, कोई कमेटी बना लीजिए। वो कौन बनाएगा? वो विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगी। मुख्यमंत्री सरकार अपने स्तर पर क्या इस बयान को इतने हल्के तौर पर ले रहे हैं कि उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर 500 और कुछ करोड़ में यहाँ सरकारें आने, बनने और गिरने लगी, जनता की मतदान के बाद जनता की चुनी हुई सरकारों को अगर ऐसे अस्थिर किया जा रहा है, तो आने वाले समय में वाकई में उत्तराखंड के लिए संकट का विषय है। इस पूरे मामले पर जांच तो बनती ही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।